हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं फैक्टर थ्योरम। क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। डेरिवेशन इसका नहीं पूछा जाता है, तो पहले इसको लेकिन समझना जरूरी है। फैक्टर थ्योरम को समझ लेते हैं क्या है, बस केवल समझ लेना है अच्छे से बस। तो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल पी एक्स है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है। डिग्री क्या है, 1 या 1 से ज़्यादा, 1 भी हो सकती है, 1 प्लस भी हो सकती है, ठीक। तो और साथ ही साथ हमारे पास एक ए जो कि रियल नंबर है एग्जिस्ट करता है किस तरीके से, पी ऑफ ए बराबर है 0। देन देन आपका होता है एक्स माइनस ए, फैक्टर होता है इस फैक्टर ऑफ क्या, पी ऑफ एक्स। ये बात थोड़ी सी हो सकता है समझ में आई हो, तो आइए समझते हैं। पहले रियल नंबर समझ लेते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर वो नंबर होते हैं जो नंबर लाइन पे प्लॉट किए जा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे 2 हमारा रियल नंबर है, √3 भी नंबर लाइन पे प्लॉट किया जा सकता है, तो ये भी आपका रियल नंबर है, ठीक है ना। तो ये रियल नंबर समझ लीजिए। तो पी ऑफ एक्स जो कि एक पॉलिनोमियल है, ठीक, 1 या 1 से ज़्यादा डिग्री का, और ए रियल नंबर है। जब यहाँ पर एक्स के प्लेस पर ए रखते हैं तो ये पूरा पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। तब क्या होता है कि x माइनस ए इसका फैक्टर होता है, ठीक। और इसका कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स क्या है कि x माइनस ए फैक्टर होगा जब p ऑफ a की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, तब ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो पहले इसको समझ लेते हैं एग्जांपल के थ्रू, ठीक। एक हमने पी एक्स लिया, पॉलिनोमियल लिया जिसकी डिग्री क्या है, 1 या 1 से ज़्यादा है। तो चलो सबसे आसान वाला हम लोग ले लेते हैं, पी ऑफ एक्स। ये ले लिया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक। और एक रियल नंबर हम लेते हैं 2, ठीक। अपने मन से नहीं ले रहे हैं, एक की वैल्यू हमने 2 लिया, ठीक। अब इसको हम, क्योंकि ये एग्जांपल जो ले रहे हैं उसमें ऐसे फैक्टर बने ताकि आपको दिखा पाए ना कि ये फैक्टर होता है कि नहीं। तो यानी कि x की वैल्यू 2 डालने पर देखो क्या होता है कि p ऑफ, अच्छा इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 2 है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, ठीक है ना। तो p ऑफ 2 निकालो आप, ये तो निकालना आता ही होगा। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। फाइनली ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस 10 प्लस 6, और ये आ जाएगा आपका 0। तो p ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब क्या होना चाहिए, x माइनस 2 इसका फैक्टर होना चाहिए, इज अ फैक्टर ऑफ किसका, फैक्टर ऑफ इस पॉलिनोमियल इसका, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो आइए इसको चेक भी कर लिया जाए क्या सच में इसका फैक्टर है। तो इसको फैक्टराइज कर लो, बस बात आपको पता चल जाएगी कि फैक्टर है भी कि नहीं। तो 2 और 3 हमने ले लिया इसका वो, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस, ये आपको आता ही होगा, अगर आपको नहीं आता तो फिर क्या करो आप, इसको पिछला वीडियो हमारा देख लो आप, ठीक है ना। तो x कॉमन ले लिया हमने, x माइनस, एक मैसेज आ गया था ना, उसी में डिस्टर्ब हो गए। डिस्टर्ब मतलब थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए, डिस्टर्ब नहीं हुए। डिस्टर्ब तो कोई उल्टा सीधा मैसेज आता था, वो थे डिस्ट्रैक्ट हो गए, ओके। तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया 3, तो x माइनस 2 आ गया हमारा, ठीक। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 2 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 3। तो आप चेक करो क्या इसका ये देखो, ये कह रहा है कि x माइनस 2 क्या है, इसका फैक्टर है। और यहाँ पर चेक कर लो, x माइनस 2 इसका फैक्टर है, यानी कि ये हमारी थ्योरम वेरीफाई हो गई। मतलब पहले से ये तो पता ही था, होना ही होना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो बस लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो दैट x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ, ये फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो ये कन्वर्स थ्योरम है ना, कि अगर ये फैक्टर है, ठीक, तो इसके जीरोज इसको अच्छा इसी बात को जीरोज भी कह सकते हैं, ठीक है ना। देखो जैसे ये क्या है, इसका जीरो, चलो इसी इसी क्वेश्चन में अभी लास्ट में एकदम डिस्कस कर लेंगे इसको। तो आइए इसको पहले शुरू किया जाए। तो अगर ये इसका क्या है, फैक्टर है, तो इफ x माइनस 3 इज अ फैक्टर, इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x, देन देन p ऑफ 3, देखो इसको, इसका जीरोज निकालो 3, ठीक। क्योंकि x माइनस ए जब फैक्टर होता है तो p ऑफ a की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है ना। तो वैसे ही x माइनस 3 इसका फैक्टर है तो p ऑफ 3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ठीक। समझ में आई बात। अच्छा इसी बात को हम लोग देखिए, अभी हमने कहा था कि जीरोज निकाल के हम लोग समझ लेंगे। तो इसका जीरोज, जैसे इसका जीरोज इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका जीरोज कैसे निकालेंगे, बराबर 0 करके आप निकालो x बराबर 3, यानी कि x की वैल्यू क्या डाल दो यहाँ पर, p ऑफ x पे 3 डाल दो। आप ऐसे चाहें तो ऐसे कर लीजिए, बस कुल मिला के आपको फैक्टर थ्योरम एक बार समझना था, समझ गए, ठीक। बाकी सारा काम ऐसे कर लीजिए आप, कोई दिक्कत इससे नहीं है, नंबर भी पूरे मिलेंगे। तो अब देखिए p ऑफ 3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर 0 आ गया तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर गया, नहीं तो फैक्टर नहीं होगा, बात खत्म। तो 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स 3 माइनस 12, ये हो जाएगा आपका 27 माइनस, ये हो जाएगा 9, 9 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में लगा है तो माइनस 27 प्लस 4 का 3 टाइम्स 12 आएगा और माइनस 12। तो ये देखिए, एक प्लस 12 एक माइनस 12, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। पी ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आ गई, पी ऑफ 3 की वैल्यू आ गई 0। इसका मतलब क्या हो गया कि हेंस, ठीक, x माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक, फैक्टर ऑफ पी एक्स लिख दे रहे हैं। आप चाहो तो पूरा लिख दो, आप ये पूरा पूरा, इतना कौन लिखेगा ना, आलसी बनना है थोड़ा सा। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमने लिखते समय गलती कर दिया था, ये प्लस है, ठीक है ना। सो दैट x प्लस 1 एंड 2x माइनस 3 आर फैक्टर्स ऑफ दिस। तो चलो इसके जीरोज निकाल लेते हैं, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x बराबर 1 तो माइनस 1, x बराबर माइनस 1 पुट करके देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको हमने ले लिया क्या, px, ये कितना है, px है। तो p ऑफ माइनस 1 चलो निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब माइनस 3, 3 नहीं 9, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 12 नहीं, x कितना है माइनस 1 और प्लस 12, ठीक। और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस 1 पर पावर ऑड नंबर है तो ये कितना आएगा, माइनस में आएगा। तो चलो इसको लिख देते हैं माइनस 2, ठीक। उसके बाद में ये तो प्लस हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा इतना, और ये हो जाएगा माइनस 9, ठीक। फिर माइनस 1 प्लस 12,
ये जितने भी प्लस वाले हैं उनको एक साथ और माइनस वाले को एक साथ, तो माइनस ये कितना आ जाएगा आपका, माइनस आ जाएगा 9 3 12 माइनस 12 प्लस 12, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज दैट x प्लस 1, x बराबर -1 पर कितना हुआ है, 0। तो इसका मतलब x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक, ऐसे इसको भी कर लीजिए, तो इसकी जीरोस निकाल लीजिए। चलिए एक तो हम कर ही देते हैं, तो 2x अभी पहला क्वेश्चन है बराबर 0 करके अब 2x बराबर कितना आ जाएगा 3, x बराबर आ जाएगा आपका 3/2। ठीक, x की वैल्यू 3/2 पर क्या होना चाहिए, ये 0 हो जाना चाहिए, तो p ऑफ x यही है आपका, ठीक है ना, इसी में वैल्यूज रखना है इसी में। तो चलो रखो और निकालो, दूसरे कलर से कर देते हैं इसको, यस। तो p ऑफ कितना 3/2, ये कितना आएगा 2 इंटू 3/2 का क्यूब माइनस 9 इंटू 3/2 यहाँ पर डालो, इसका स्क्वायर लिखो 3/2 स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिखेंगे 3/2, ठीक है ना, और फिर प्लस 12। चलो इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 9/4 माइनस ये हो जाएगा 9/4 नहीं होगा, ये 27/8 आएगा, क्यूब करना था स्क्वायर नहीं, 27/8। ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 9/4 और ये आ जाएगा प्लस 3/2 प्लस 12। चलिए इसको काट देते हैं, कुछ कट रहा हो तो काट दो इसको, 4 टाइम्स में कट जाएगा, इसमें कुछ कट रहा है कुछ नहीं कट रहा है, ये हो गया 27/4 माइनस 81/4, ओ माय गॉड बहुत बड़ा हो गया क्या, प्लस 3/2 प्लस 12। आइए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर सब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या लेंगे हम लोग, क्या करते हैं इसको 6 बना दीजिए, इसको बना दीजिए 4। क्यों ऐसा किए अब आपको पता होगा, है ना, तो इसको कर दिया हमने क्या 6 और इसको कर दिए 4, अभी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक, तो इसको मैं कलर चेंज करके अलग कलर से कर दे रहा हूँ, आप समझ जाइए कि 6/4 लिख दिया इसको हमने। अब देखिए इसमें से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 27 और 6 7 6 13 33, 33 81 में से 33 माइनस कर देंगे, आ जाएगा आपका कितना, जल्दी माइनस करो 7, ठीक है 7 नहीं 7 3 10 होता है, 8 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस करने बहुत 7 हो गया, 7 में से 3 माइनस करो 4 आ जाएगा 48। ठीक, तो ये हो जाएगा -48 अपॉन में 4 प्लस 4 प्लस 12, ये 12 होता है, माइनस में 12 आ जाएगा ये करके, तो ये आ जाएगा -12 प्लस 12, ये आ जाएगा 0, यानी कि इस पे भी क्या हो गया 0 हो गया, इसका मतलब ये भी क्या है फैक्टर है। ठीक, ये भी लिख दीजिएगा आप, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू पता करनी है इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ ये, तो x माइनस ए फैक्टर है, इसका मतलब इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px, इसको px मान लेंगे, ठीक है ना, px, तो देन इसके जीरोज क्या हो जाएंगे, इसको बस p ऑफ a की वैल्यू आनी चाहिए 0। ठीक, तो चलो बस p ऑफ a निकाल देते हैं यहाँ पर, तो p ऑफ a बराबर आ जाएगा आपका, a डाल दो x के प्लेस पे बस, ठीक, तो a क्यूब माइनस a स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा प्लस a प्लस 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ a डाल देंगे, तो ये हो जाएगा आपका a क्यूब माइनस a क्यूब, ये भी हो जाएगा, है ना, और ये बराबर कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए ना, क्योंकि ये है ऐसा, तो इसलिए इसके प्लेस पर क्या लिखेंगे, इसके प्लेस पर 0 लिखेंगे, क्योंकि ये बात गिवन है, ये फैक्टर है पक्का। ठीक, तो है, तो अगर ये फैक्टर है तो ये p ऑफ a की वैल्यू क्या आनी चाहिए 0 आनी चाहिए, तो यहाँ पर ये वैल्यू डाल देंगे हम 0। ठीक, उसके बाद में इसको करिए तो +2 और ये कितना आ जाएगा +2 और ये आ जाएगा आपका +2 नहीं प्लस a +2, हाँ ये कट जाएगा। ठीक, तो 0 इज टू क्या आ गया a +2, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर भेज देंगे -2। ठीक है, ये हो गया, ओके यस, ठीक है। तो अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन करते हैं, और कौन सा कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू अब की बात हमको बताना है, अब की बार फॉर विच पॉलिनोमियल दिस इज डिविजिबल बाय ए, तो अगर डिविजिबल का मतलब क्या होता है कि फैक्टर होना चाहिए, देखो जैसे 12 को देखो, 12 3 से क्या होता है डिवाइड हो जाता है, यानी कि 12 क्या है, 12 का फैक्टर 3 होता है, 3 क्या है 12 का फैक्टर है, तो अगर ये इससे डिवाइड होता है जिसका मतलब ये क्या है कि ये फैक्टर है, तो देखो p ऑफ x, इसको p ऑफ x ले लेते हैं, इफ p ऑफ x इज डिविजिबल बाय कितना 1 माइनस 2x, देन क्या हो जाएगा, देन 1 माइनस 2x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, p ऑफ x का क्या होगा फैक्टर होगा, फैक्टर है तो इसके जीरोज इसको सेटिस्फाई भी करेंगे भैया ना, इसके जीरोज क्या करेंगे इसको सेटिस्फाई भी करेंगे, राइट। तो चलो इसके जीरोज इसको सेटिस्फाई करेंगे, जीरोज निकाल लेते हैं, तो दोनों तरीका आपको आना चाहिए, इसका जीरोज निकाल लो बराबर 0 करके, तो ये कितना आ जाएगा -2x बराबर आ जाएगा -1, इधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, दोनों माइनस प्लस हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1/2, यानी कि p ऑफ x के प्लेस पर क्या डाल दो, x के प्लेस पर p ऑफ 1/2, ये 0 होना चाहिए। ठीक, ये होना चाहिए क्या, इसकी वैल्यू आनी चाहिए 0। ठीक,
अब यहाँ पर डाल दो आप 2 इंटू 1/2 होल टू द पावर 4 माइनस ए इंटू ए की वैल्यू निकालनी है ना, ठीक, तो इसको बराबर जीरो करके बस इक्वेट कर देंगे। ए इंटू एक्स के प्लेस पर क्या डालना है, 1/2 होल क्यूब प्लस 4 टाइम्स 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1, ठीक, इसको ओपन करके ये बराबर आ जाएगा जीरो, ठीक, क्लियर हो गई ये बात, यस, तो ये आ जाएगा जीरो। इसके बाद में ये हो जाएगा 2 इंटू 1/4, ये पावर 4 करना है, 1 का पावर 4 क्या होगा, 1 ही होगा, 2 का पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा 16, यस, माइनस ए इंटू ये हो जाएगा 1/8 और प्लस 4 इंटू 1/4 प्लस इसको काट ही दो, ठीक, 1 और प्लस 1 ये वाला, ठीक। अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस ये कितना हो जाएगा आपका, इसको काट दो, आपका आ जाएगा ये 8, तो 1/8 माइनस ए बाई एट 9 नहीं है ये, इसको ए हम थोड़ा अच्छे बना देते हैं, a/8 और 4 भी कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 तीनों 1 हो गए, ठीक है। अब बराबर जीरो, इसके बाद में ये हो गया हमारा 3, ठीक, तो जीरो बराबर आ जाएगा 1/8 प्लस 3 माइनस a/8। अब इसको क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लो, अब की बार एलसीएम लेके काम कर लेते हैं, सॉरी इसका एलसीएम आ जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 24 माइनस a/8 बराबर जीरो, ठीक, तो 24 से 25 हो जाएगा, तो माइनस a/8 बराबर आ जाएगा, इसको इधर भेजेंगे 25 माइनस में आ जाएगा 25/8, तो 8 से 8 चलो 8 से 8 काट देंगे, चाहे चना काटो, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो a बराबर क्या हो जाएगा 25/8 इंटू ये डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में आ जाएगा, बस कट जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 25, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलिए अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस, तो अगर इससे डिविजिबल है तो ये क्या करेगा, इसकी जीरोज इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं सबसे पहले, फिर इसका जीरोस निकाल लेते हैं, तो बराबर जीरो करके इसकी जीरोस निकाले जाते हैं, ठीक है ना, तो जीरोज वाले मेथड से करने ज़्यादा आसान रहता है मेरे हिसाब से, तो अब चलो इसको क्या कर देते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं, तो आ जाएगा आपका कितना 2 और 1 इसका कॉम्बिनेशन बन जाएगा, तो 2 और 1, ठीक, ये हो जाएगा आपका कितना 2x, ये हो जाएगा -2x माइनस एक्स प्लस 2 बराबर आ जाएगा जीरो, तो x यहाँ कॉमन ले लेंगे, x -2 आ जाएगा और -1 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x -2 बराबर जीरो, तो x -2 की वैल्यू सॉरी एक ब्रैकेट में x -1 बराबर जीरो। अब देखो ये दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, इसका मतलब या तो ये वाला जीरो होगा या तो ये वाला जीरो होगा या तो दोनों जीरो होंगे, तो हम लोग मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को ट्राई करते हैं, तो x -2 को एक बार कर दीजिए जीरो और एक बार कर दीजिए x -1 बराबर जीरो, तो x इक्वल टू आ जाएगा 2 और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 1, ठीक, अगर ये दोनों वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करें, इसको मान लो px है ये, तो अगर ये सेटिस्फाई करे तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका फैक्टर है, यानी कि इससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, तो आओ देखते हैं, p ऑफ 1 निकाल लेते हैं पहले, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 का पावर 4 माइनस 6 इंटू 1 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2, बस सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा +3, ये हो जाएगा फिर से +3 -2, ठीक, तो बस काट दीजिए यहाँ से, देखिए 6 माइनस में है और ये 6 प्लस में, ये 2 से 2 कट गया बराबर जीरो आ गया, केवल एक से बात नहीं बनेगी, दोनों को दिखाना पड़ेगा, दोनों क्या आ रहा है जीरो आ रहा है, तो इसको भी आप डाल के देखो, p ऑफ 2 की वैल्यू निकालो, तो 2 इंटू 2 टू द पावर कितना आ जाएगा 4 माइनस 6 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 और -2, ठीक, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 का 2 टू द पावर 4 कितना होता है 16 माइनस 6 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 4 प्लस ये हो जाएगा 6 -2, ये कितना हो जाएगा 32 माइनस ये हो जाएगा 48 प्लस 12 प्लस 6 माइनस 2, ठीक, तो आइए इसको कंसीडर कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 48 आएगा, प्लस में माइनस में कट गया, और क्या है ज़्यादा आएगा क्या 32 कहाँ 48 आ रहा है, इस 6 को भी ऐड करने के बाद एक मिनट से आई डी कर लेते हैं, इधर उधर नहीं करेंगे, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हमने किया 32 प्लस ये कितना 18, 32 प्लस 18 तो ये हो जाएगा 50 और इन दोनों को क्लब कर लेंगे, ये भी आ जाएगा कितना -50 बराबर आ गया जीरो, यानी कि ये दोनों वैल्यूज क्या हो गई सेटिस्फाई हो गई, इसके फैक्टर्स इसको सेटिस्फाई कर दिए इसको, यानी कि ये इसका फैक्टर है तो डिविजिबल भी है, बस आप लास्ट में ये लिख दीजिएगा कि ये क्या है आपका डिविजिबल है, ठीक है ना। बस अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको आपको हिंट दे देते हैं, तो हिंट नहीं, ये क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा क्या बहुत ज़्यादा वो नहीं है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट पॉलिनोमियल दिस हैज़ दिस माइनस x माइनस 1 और x प्लस 3 एज फैक्टर, अगर ये फैक्टर है तो x माइनस 1 का जीरो, इसका जीरो और इसका जीरो क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, तो पहले तो सबसे पहले ये निकाल लो, x बराबर कितना आ जाएगा 1, यानी कि x बराबर 1 रखने पर ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए, और x बराबर 3 रखने पर -3 रखने पर भी ये आना चाहिए जीरो, इसको मान लो आप कितना px मान लो, ठीक, तो px बराबर आ जाएगा आपका, ये कितना है आपका, यहाँ पर एक बार लिख ही लेते हैं, ठीक, -13x प्लस b, ठीक है, ये a है 9 ना समझ लेना इसको, चलो p ऑफ 1 की वैल्यू पहले निकालते हैं, तो p ऑफ 1 कितना हो जाएगा 1 का क्यूब 1 ही आएगा माइनस
माइनस टू टू नहीं ए इंटू वन का स्क्वायर करेंगे तब भी वन आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 13 वन आएगा प्लस बी। तो फाइनली पी ऑफ वन और इसकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो होनी चाहिए, तो बराबर इसको लिख दो जीरो बराबर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -12, ठीक है, -12 इन दोनों को क्लब कर लेंगे और -a प्लस बी, ठीक। तो यहाँ से फाइनली हमारे पास, चलो इसको यहाँ पर ऐसे रोक के अभी रखेंगे, पहले इक्वेशन डाल देते हैं। अब दूसरा भी डाल के देखो यहाँ पर, तो p ऑफ -3 की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी आपकी -3 का क्यूब माइनस ए इंटू -3 का स्क्वायर -13 इंटू -3 और प्लस बी। तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए क्योंकि इसका फैक्टर है, तो ये हो जाएगा -27, ये हो जाएगा -a, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9 हो जाएगा प्लस में, तो इसको लिख देंगे +9, ये हो जाएगा कितना, एक मिनट, इसको +9, सॉरी प्लस नहीं, माइनस, ये माइनस पहले से, ये प्लस में, ये आ जाएगा -9a और ये हो जाएगा +39 प्लस हो जाएगा b, ठीक। तो चलो क्लब कर लिया जाए पहले, तो ये हो जाएगा इतना और ये कितना हो जाएगा 27 और 39 में कितने का डिफरेंस है, +12 का, ठीक। तो +12 -9b 9a प्लस बी, ठीक। अब यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से कुछ दूसरी इक्वेशन इसको डाल देते हैं। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं वैल्यू किसकी, b की वैल्यू निकाल लेते हैं, b यहाँ पर रख देते हैं, तो b कितना आ जाएगा, यहाँ से इम्प्लाई दैट ये इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में, ये माइनस ए इधर आएगा प्लस में हो जाएगा बराबर बी, ठीक। यहाँ से बी की वैल्यू डाल दो, जीरो बराबर आ जाएगा 12 -9a प्लस बी की वैल्यू डाल देंगे 12 प्लस a, ठीक। तो राइट, तो 12 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 24 -8 बराबर 0, ठीक। तो -8 को इधर ले आइए, तो 8a बराबर आ जाएगा आपका 24, तो a बराबर आ जाएगा आपका 3, ठीक। अब अगर a की वैल्यू 3 मिल गई तो b यहाँ से निकाल लो, इसी में पुट कर दो, इसी में भी पुट कर दो आप a बराबर 3, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 3 बराबर b, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, ठीक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कभी भी, तो चलिए इसको कर लेना है आपको। उसके बाद में हम लोग करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल यूजिंग फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम को यूज करके फैक्टराइज करना सीखेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, अगली वीडियो में इसको करेंगे। थैंक यू वेरी मच।